हेलो बच्चों, श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकालते हैं। ओके, परंतु ये जो CO2 है वो शरीर के अंदर बनता है। ओके, तो क्या होता है कि जो भी हम भोजन खाते हैं वो ग्लूकोज में रूपांतरित होता है। ये है ग्लूकोज C6H12O6। हमने ऑक्सीजन ली यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो क्या होता है कि ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करता है, इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, इसी से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ठीक है, तो ये जो CO2 है ये ग्लूकोज जो हमारे शरीर के अंदर है, रक्त में है, उसमें जब ऑक्सीजन मिलता है तब बनता है CO2 और वो इस शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये जो CO2 बनता है तुरंत बनता है क्या बच्चों ग्लूकोज से? नहीं। ठीक है, सबसे पहले इस ग्लूकोज का क्या करेगा, वो ऑक्सीकरण करेगा यानी ऑक्सीजन मिलाएगा और फिर इस ग्लूकोज का विघटन करेगा। ठीक है, तो ग्लूकोज के विघटन से डायरेक्ट CO2 नहीं बनता है, पहले बनता है पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल फिर बाद में पायरुविक अम्ल से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम और एसिटाइल कोएंजाइम से बाद में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यह है श्वसन की प्रक्रिया। ग्लूकोज से बना कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत नहीं बनता, पहले पायरुविक अम्ल, फिर पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम, फिर एसिटाइल कोएंजाइम से CO2। ठीक है, और पानी तो बनता ही है, प्लस NADH2 और FADH2 इसके अणु भी बनते हैं। NADH2 और FADH2 इसके अणु भी बनते हैं। ये प्रकीर्णव है जो इस प्रक्रिया में सहायक करते हैं। प्रकीर्णव इंग्लिश में कोएंजाइम। तो इस पेज पर हमने क्या पढ़ा, ग्लूकोज का विघटन। ग्लूकोज का विघटन ग्लाइकोलाइसिस। परिभाषा यहाँ पर दी है कि कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज के अणु का विभिन्न चरणों में विघटन होकर पायरुविक अम्ल, ATP, NADH2 और पानी के अणु बनते हैं, इसे ही ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ठीक है, फिर इस प्रक्रिया में पायरुविक अम्ल के अणु का एसिटोल कोएंजाइम में रूपांतरण किया जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के अणु NADH2 के अणु बनते हैं। ओके, तो इस पेज पर हमने क्या देखा, ग्लूकोज का विघटन। ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल, फिर पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम, फिर एसिटाइल कोएंजाइम से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी प्लस ऊर्जा। यह है श्वसन की प्रक्रिया कि कार्बोस पदार्थ में ऑक्सीजन मिला और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है क्रेब इस वैज्ञानिक ने खोज की, इसलिए इसे क्रेब चक्र भी कहा जाता है। ये बच्चों क्रेब चक्र की सारणी बहुत ही इम्पोर्टेंट 5 मार्क्स के लिए भी पूछी जाती है। तो यही चीज़ है यहाँ पर कि हमने जो भी भोजन हम करते हैं बच्चों, या तो कार्बोज, अनाजों से हमें कार्बोज मिलता है, दाल, दूध, इन सब से प्रोटीन, और जो हम वसा खाते हैं जैसे ऑयल है, घी है, उससे स्निग्ध पदार्थ। ठीक है, तो ये क्रेब चक्र श्वसन की अभिक्रिया बताई है और ये ऑक्सी श्वसन है। ऑक्सी श्वसन यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का उपयोग होता है। तो ये ऑक्सी श्वसन बहुत ही इजी है। सारणी आती है 3 मार्क्स के लिए, या अभिक्रिया एक्सप्लेन करने आता है 5 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर देखो, ये भोजन के घटक हैं, स्निग्ध पदार्थ, कार्बोज पदार्थ और प्रोटीन। अब ये ध्यान में रखना है कि स्निग्ध पदार्थ जब पाचन होता है
स्निग्ध अम्ल बनता है। कार्बोज पदार्थ से ग्लूकोज बनता है। कार्बोज पदार्थ का जब हमारे इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में पाचन होता है, ग्लूकोज बन जाता है। प्रथिन जो हम खाते हैं अमीनो अम्ल बनता है। तो ये सारणी में ध्यान में रखना कि पहली लाइन में है स्निग्ध, कार्बोज, प्रथिन। स्निग्ध पदार्थ बना स्निग्ध अम्ल और रूपांतरित हुआ एसिटाइल कोएंजाइम ए। प्रथिन अमीनो अम्ल, पाचन के बाद अमीनो अम्ल, फिर एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है। और कार्बोज ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल, फिर एसिटाइल कोएंजाइम। ये क्रेब चक्र के यानी फिर से इसके साथ ऑक्सीजन मिलाई जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा, ये है क्रेब चक्र की सारणी। अर्थात ये है ऑक्सीशोषण कि किस प्रकार कार्बोज पदार्थ में ऑक्सीजन मिलने के बाद बना कार्बन डाइऑक्साइड तो शोषण के दौरान हमारे शरीर में बनता है और बाद में शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह है ऑक्सीशोषण की अभिक्रिया, इसे ही क्रेब चक्र भी कहते हैं। इसी के बगल में दी है सारणी अनाक्सीशोषण। कौन सी सारणी है ये? ठीक है। तो जब जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पर अनाक्सीशोषण होता है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन की कमी में। तो बच्चों ये जो है कार्बोज पदार्थ ग्लूकोज में रूपांतरित होता है, पाचन के बाद पायरुविक अम्ल बनता है। ग्लूकोज के विघटन से पायरुविक अम्ल। ओके। और पायरुविक अम्ल अगर ऑक्सीजन मिलता तो कोएंजाइम बनता, परंतु ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन की अभिक्रिया होती है और किण्वन फर्मेंटेशन, किण्वन की अभिक्रिया होती है। और इस किण्वन की अभिक्रिया से विनेगर, ठीक है, सिरका बनता है। आपको पता है ढक के रखा जाता है। जब भी सिरका बनाया जाता है तो पदार्थों को ढक कर, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो किण्वन की प्रक्रिया होती है और ये विभिन्न सूक्ष्मजीव करते हैं। उसी प्रकार ग्लूकोज के विघटन से बनता है पायरुविक अम्ल। अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो किण्वन होता है और फिर अल्कोहल बनता है। यहाँ पर बताया है कि ग्लूकोज के विघटन से ही पायरुविक अम्ल बना, किण्वन से लैक्टिक अम्ल बना। ठीक है। अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो बच्चों ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल बनता है और हमें थकावट महसूस होती है। और ऑक्सीजन मिला तो ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर के बाहर निकल जाता है। परंतु ऑक्सीजन नहीं मिला, अनाक्सीशोषण करती है हमारी शरीर के अंदर, लैक्टिक अम्ल बनता है और हमें थकावट महसूस होती है। यहाँ पर लिखा है कि कसरत करते समय हमें ऑक्सीजन की कमी होती है तो अनाक्सीशोषण करती है। तो अनाक्सीशोषण में क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल, हमें थकावट महसूस होती है। तो बच्चों हमने श्वसन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीशोषण, ऑक्सीजन के बगैर अनाक्सीजन, दोनों सारणी इम्पॉर्टेंट है। अब ये तीसरी सारणी जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो भी हम भोजन खाते हैं बच्चों, प्रथिन पाचन के बाद बनता है अमीनो अम्ल। ठीक है, कि प्रथिन के पाचन के बाद बनता है अमीनो अम्ल। ठीक है। तो ये अमीनो अम्ल शरीर के विभिन्न भागों में जब पहुंचता है तो हड्डियों में यही प्रथिन क्या बन जाता है? औसिन। हड्डियों में औसिन। तो ये प्रथिन ही है। अगर ये हड्डियों में उपस्थित है, औसिन रिक्त स्थान के लिए आता है। शरीर का अंग हड्डियाँ, तो जो प्रथिन पाया जाता है औसिन। अगर कोशिका द्रव्य में है तो प्रद्रव्य के पटल। स्वादु ग्रंथि में है अगर प्रथिन, इंसुलिन। अगर त्वचा में है इम्पोर्टेंट रिक्त स्थान तो मेलेनिन। तो बच्चों हमने श्वसन की अभिक्रिया देखी और शरीर के अंदर प्रथिन विभिन्न अंगों में है तो उसे क्या कहते हैं वो हमने देखा। तो ये इसको याद करना है। ऑल द बेस्ट।